नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए की बड़ी राशि के साथ अपने स्क्वाड में शामिल किया है और मुस्तफिजुर को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स भी दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन अंतिम बोली केकेआर ने जीती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर रहमान के केकेआर द्वारा 9 करोड़ में खरीदे जाने को लेकर काफी गुस्सा है, खासकर बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों और भारत विरोधी बयानों को लेकर भी। वहीं कुछ लोग अब इसे देश के पैसे दुश्मन देश में जा रहे हैं जैसे एंगल से भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट केकेआर ट्रेंड कर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए अभी मेरे साथ विशेष मेहमान संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। और यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल संदीप जी यही रहेगा कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम क्यों मिली है, जब हम जानते हैं कि हमारे दोनों देशों के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, कितनी भारत विरोधी गतिविधियों में बांग्लादेश शामिल है और कितनी जहर उगलता है आए दिन वो भारत के लिए। तो ऐसे में केकेआर का उनको खरीदना और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड करना कितना सही है, कितना गलत है? देखिए मैडम, हमारे देश में हर चीज को कहीं ना कहीं कभी आतंकवाद से, कभी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या मुसलमान से, हिंदू से, मंदिर से, मस्जिद से जोड़ने का एक चलन चल पड़ा है और खासकर इसमें हमारी राजनीति का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप एक चीज देखिए, ये जो ऑक्शन होता है, जो खिलाड़ियों की नीलामी होती है, ये कोई खिलाड़ी नहीं कराता है, कोई शाहरुख खान नहीं कराता है, किसी टीम का कोई सीईओ नहीं कराता है। ये ऑक्शन कराती है जो भारत की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई, ये सब चीजें कराती है। और इन सब के ऊपर जो हेड है, इन सबको जो लीड करने वाला है कि किन खिलाड़ियों का ऑक्शन इसमें होगा, वो देखते हैं जैसा। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि जैसा एक ऑर्गेनाइज चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और जैसा के जो फादर साहब हैं, वो देश के गृह मंत्री भी हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए क्या खतरा हो सकता है और कहाँ पैसा हमारा जा सकता है। तो जहां जय शाह और अमित शाह जैसे लोग जिस चीज को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ऑक्शन कराते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी कभी भी अपने देश के साथ ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्हीं खिलाड़ियों की बोली लगेगी। देखिए, किसी आतंकवादी की बोली नहीं लगी है, खिलाड़ियों की बोली लगी है। और खिलाड़ियों पे पैसा कब लगता है? खिलाड़ी की कैटेगरी और खिलाड़ी का लेवल देखा जाता है। तो जिस तरीके का बांग्लादेशी खिलाड़ी है रहमान में वो कला है। देखिए, किसी की भी कला बिकती है। एक व्यक्ति फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म चलती नहीं है। एक व्यक्ति फिल्म बनाता है, उसके टिकट पहले से पहले ही बिक जाते हैं। तो ये पूरा बिजनेस है। और हाल ही में आपको याद होगा, हमने पाकिस्तान के साथ भी अभी कप खेला था, दुबई में क्रिकेट मैच हुआ था, देश में विरोध भी हुआ था कि भाई पाकिस्तान तो आतंकवाद को प्रोवोक करता है और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड डूब रहा है, उसको डूबने दो। लेकिन हजारों करोड़ का उसको हमने बेनिफिट दिलवाया उनके साथ क्रिकेट खेलने से। तो मुझे लगता है ये एक सोशल मीडिया की जंग है और कहीं ना कहीं एक विचारधारा की जंग है। या आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने हैं, बांग्लादेश के अंदर भी चुनाव होने हैं, पंजाब के अंदर भी चुनाव होने हैं, और हमारे देश में ये हिंदू मुसलमान का भूत कभी निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं इन चीजों के माध्यम से शाहरुख खान को टारगेट करने वाली बात है, जो मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। और हमें केकेआर के साथ ये भी देखना पड़ेगा, पहली बात तो हम किसने दिया उनको ये प्लेयर खरीदने का। दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या शाहरुख खान देश का गद्दार है, क्या शाहरुख खान ने देश के खिलाफ कुछ किया है, या हमारे देश के चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लीडर्स हो, क्या शाहरुख खान को प्यार नहीं करते, शाहरुख खान की मूवी नहीं देखना चाहते, या कौन ऐसा है जो चाहता है कि शाहरुख खान उनका विरोध करे? तो मुझे लगता है हमें देख के, सोच के, समझ के, शाहरुख खान ने कई बार बहुत गर्व और गौरवान्वित देश को करने वाले काम किए हैं। तो इन चीजों को देखकर आम आदमी को भी, या जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको भी सोच समझकर ही चीजें करनी चाहिए। इससे शाहरुख खान की इमेज खराब नहीं होती, हमारे देश की इमेज खराब होती है। बिल्कुल। अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ देकर गलती की है, या उनकी उपलब्धता, उनके परफॉर्मेंस को देखकर केकेआर ने ये अपने पक्ष में फैसला लिया है? मुस्तफिजुर रहमान पहली बार आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। इससे पहले वो अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, लेकिन इस बार केकेआर ने उनको खरीदा और इस पे बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि बांग्लादेश में पहले इतना इंडियन के अगेंस्ट ये वाला सेंटिमेंट नहीं था। पहले एक तरीके से दोस्ती रहती थी। हम उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से भारत में कहीं हो, वो बात अलग है। लेकिन अब जो वहाँ स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ पर जो
हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो स्थिति है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आती है और हमने तरह तरह से ऐसे देखे। लेकिन इस बीच जब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में आए हैं, और ये केकेआर का पहला मामला नहीं है, उन्होंने शाकिब अल हसन जैसे और भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। बांग्लादेशी से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति भी केकेआर काफी उनको सपोर्ट किया है। वसीम अकरम ने वहां केकेआर के लिए कोचिंग करी है, काफी पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर केकेआर के लिए खेले। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगाया, और बैन क्यों लगाया हम सभी को पता है, जो टेररिस्ट अटैक भारत में हुए थे इसकी वजह से उन पे बैन लगा, और उसके बाद केकेआर का उनसे पूरा ताल्लुकात टूट गया। वही स्थिति कुछ बनती हुई बांग्लादेश के साथ नजर आ रही है। बांग्लादेश और भारत के संबंध लगातार हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं, और यही स्थिति क्रिकेट में भी है। भारत फैन हम तो हिंदुस्तानी, हम क्रिकेट से पहले हिंदुस्तान को रखेंगे, ये जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ जो अपमान हो रहा है, वो अब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में आकर खेलेगा, तो इसलिए जो फैंस है थोड़े से नाराज है, इसलिए थोड़े से खफा हैं। मगर केकेआर ने क्या एक गलत फैसला लिया, ये कहना थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि जब एंड ऑफ द डे ये बीसीसीआई तय करता है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो फाइनल करता है कि कौन कौन से खिलाड़ी ऑक्शन में आएंगे, किस किस पर बोली लगेगी। इसके अलावा तस्कीन अहमद ने भी ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन वो अनसोल्ड रहे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया गया, न सिर्फ बेस प्राइस पे खरीदा गया, बल्कि 9.2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उस पर खरीदा गया है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मगर फैंस अपनी जगह पर मैं कहूंगा कि सही है। कहीं ना कहीं भारत के प्रति उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई है। बांग्लादेश में जो इंडियन के अगेंस्ट क्राइम, हिंदुओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बिल्कुल संदीप जी, क्या आपने जिस तरह से बताया कि हमारे देश में अभी एक प्रथा सी चल गई है हर चीज़ को हिंदू मुसलमान या हर चीज़ को राजनीतिकरण करने की, तो ऐसे में क्या भारत को आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी मौके पर हम लगा देते हैं बैन? क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ पाकिस्तान के हमारे साथ संबंध है, उस तरह से अब बांग्लादेश के भी दर दिन हमारे वो संबंध खराब ही होते जा रहे हैं। संदीप जी, देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, कई चीजें बात होने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ हिस्सा लिया, क्रिकेट खेली हमने, पूरी दुनिया ने उसको एंजॉय किया, कितना हिंदुस्तान ने उसको एंजॉय किया। तो मुझे लगता है ये सरकार के डिसीजन होने चाहिए, मेरे और आपके डिसीजन नहीं होने चाहिए कि भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, या फिर पूरा हिंदुस्तान एक मत हो जाए, एक मत होकर के साथ आ जाए कि भाई ये होगा। कि राजनीति इनमें इसलिए होती रही है कि एक समय ऐसा था जब शिवसेना मुंबई के अंदर मैच नहीं होने देती थी पाकिस्तान के साथ, पिच को जाकर के खोद देता था। कई ऐसे उदाहरण है हमारे देश में, लेकिन वो सब चीजें भी आपने देखा होगा, कोई सोशल मीडिया का व्यक्ति जाकर पिच नहीं खोदता, कोई सर्विस सेक्टर का व्यक्ति जाकर पिच नहीं खोदता, आर्मी के लोग पिच नहीं खोदते, कोई भी मतलब टीचर्स जाके नहीं खोदते स्टूडेंट, वो राजनीतिक लोग ही जाकर के पिच खोदने का काम करते हैं, राजनीतिक लोग ही तरीके की चीजों को हवा देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों पे सबसे अच्छा फैसला सरकार ले सकती है। एक वक्त ऐसा था सरकार ने रोका कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एक वक्त ऐसा आया किसी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट खेलने के लिए कहा, उसके बाद अब बांग्लादेश की बात आती है। तो देखिए, बांग्लादेश के बारे में भी सारा सरकार ने पहले सोचा और समझा होगा। शाहरुख खान अरका या किसी भी टीम मालिक का नंबर तो बहुत बाद में आता है, जब सरकार ये ऑप्शन देती है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनका पैसा आतंकवादियों को नहीं जा सकता और इनके साथ तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि सरकार के पास वो सारी एजेंसियां, वो ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना शाहरुख खान के पास है कि किसका पैसा कहाँ लग सकता है। और हाल ही में हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी संगठन है वो तालिबान है। तालिबान के विदेश मंत्री अभी हमारे देश में आए थे, उनका अच्छा वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, सारी चीजें हुई है। तो मुझे लगता है ये चीजें फेयर नहीं है कि अगर हम सरकार की, इसका मतलब अगर हम रहमान के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपनी सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठा रहे हैं, हम गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और उन सब के बाद हम टीम मालिक को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर रहमान केकेआर के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे? उनकी स्ट्रेंथ या उनकी वीकनेस कैसे मैच को पलट सकती है? एज ए क्रिकेट हम बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान नो डाउट बहुत ही अच्छे पेसर हैं, बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, और पहले समय समय पर आते उन्होंने आईपीएल में अपना दबदबा भी दिखाया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, और यही वजह है कि उनको इतनी मोटी रकम देकर खरीदा गया है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें वही हिंदू सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना होगा। मगर यहाँ पर हम केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही उपयोगी हैं। मुस्तफिजुर रहमान के पास जितना एक्सपीरियंस है वो केकेआर के बहुत काम आएगा। उन्होंने एक बार चैंपियनशिप जीती है 2024 में, लेकिन उसके बाद केकेआर में कहीं ना कहीं जब गौतम गंभीर चले गए थे तो वो मेच्योरिटी की कमी आ रही थी, तो उनको कुछ नए और मजबूत खिलाड़ी चाहिए थे, और इस बार तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स रिलीज किए थे, नए सिरे से उन्होंने अपनी स्क्वाड बिल्ड करी है।
तो मुस्तफिजुर रहमान उसमें यकीनन बहुत अच्छा योगदान देंगे और उपयोगी साबित होंगे एक क्रिकेट एसेट के रूप में। संदीप जी, राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट केकेआर के नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया इस वक्त रहमान, हैशटैग रहमान, बॉयकॉट रहमान, इस तरह के अभी टैग्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में क्रिकेट और राजनीति को कितना अलग रखना चाहिए, कितना नहीं, आपके ऊपर है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।